इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जर्मनी के शहर बर्लिन में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट है और हिटलर अपने कोच के साथ वॉर और नाजिस के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा है। हिटलर अपने कोच से कहता है कि उसे नाजिस का ग्रीटिंग स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नाजिस के ओल्ड फैशन स्लूट स्टाइल को चेंज करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिटलर कहीं बेहोश है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो किसी जंगल में है। वो जैसे ही आसमान की तरफ देखता है तो उसे एनिमीज एयरक्राफ्ट नजर नहीं आ रहे थे और वो खुद ही एज्यूम करता है कि वो लोग आराम कर रहे होंगे। इसी सब सोचों के दरमियान उसके पास एक बॉल आकर रुकती है। वो जैसे ही इन बुशेस में से उठता है तो उसे एक बिल्डिंग नजर आती है जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो दिल में उन बच्चों को देखकर सोचता है कि ये हमारे नेशन का फ्यूचर होंगे और यहीं पर वो बच्चे उसके पास अपनी बॉल लेने आते हैं, लेकिन उसकी खराब हालत को देखकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। और यहाँ वो बच्चों से एक फरहर स्ट्रीट के बारे में पूछता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर फैबियन भी इन बच्चों की फुटबॉल गेम को कवर कर रहा था और उसकी इस वीडियो के अंदर हिटलर का फेस भी कैच हो जाता है। हिटलर जमीन से अपनी आर्मी कैप उठाता है और उसे सर पर पहनकर फरहर स्ट्रीट की तरफ चल देता है। वो जैसे ही रोड पर आता है तो सारे लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। लोग उसके पास आकर उसके साथ फोटोज बनवा रहे थे और हिटलर यहाँ पर न्यू इन्वेंशंस देखकर हैरान हो रहा था। असल में वो मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले वॉर टाइम को आज के टाइम के साथ इंटरप्ट कर रहा था। अब वो एक मॉडर्न कार को देखता है और उसे याद आता है कि उसने ऐसी कार कभी नहीं देखी और फिर वो खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या वो कोमा में तो नहीं चला गया था और क्या उसने एक विक्ट्री मिस कर दी है। अब हिटलर को रियलाइज होता है कि यहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो इससे अवेयर नहीं है और अब वो खुद को सिचुएशन से अवेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो अपने पास खड़े एक आदमी से इस जगह की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके साथ पिक्चर बनाने लग जाता है। इसके बाद अब हिटलर को एक लेडी नजर आती है जो जर्मन लैंग्वेज में फोन पर बात कर रही थी। हिटलर जल्दी से उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की हिटलर को देखकर डर जाती है और उसकी आईज में स्प्रे कर देती है। अब हिटलर पेन में लड़खड़ाते हुए न्यूज़पेपर शॉप पर जाता है और जैसे ही वो न्यूज़पेपर पर डेट पढ़ता है अक्टूबर 2014 तो वो शॉक हो जाता है और इस कंडीशन में वो वही ग्राउंड पर ही गिर जाता है। अब यहीं पर मूवी के नेक्स्ट सीन में हम एक टीवी स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर उस स्टेशन का बॉस मिस्टर क्रिस्टोफर को उसकी अच्छी जॉब पर अप्रिशिएट करता है, लेकिन वो क्रिस्टोफर को एमडी नहीं बनाता बल्कि वो ऑफिस का एमडी मिस ब्लेनी को बना देता है। क्रिस्टोफर ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो अब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी हुआ था। वो अपने ऑफिस में आता और वहाँ आकर अपना सारा गुस्सा एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर फैबियन पर निकाल देता है। फैबियन अपने बॉस को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है कि वो अच्छा काम करेगा, लेकिन क्रिस्टोफर फैबियन को गार्ड्स के जरिए इस ऑफिस से बाहर भिजवा देता है। इसके बाद अब इस सीन में हम दोबारा हिटलर को देखते हैं और जैसे ही हिटलर जाता है तो वो एक न्यूज शॉप पर था और वो इस शॉप ओनर से आज की डेट कंफर्म करता है और वो शॉप ओनर भी उसे वो डेट 2014 की बताता है, जिसे देखकर वो अब सच में एकदम से शॉक हो गया था। हिटलर अभी भी कंफ्यूज था और उसने अपने माइंड में वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम अज्यूम किया हुआ था। हिटलर अब उस शॉप ओनर से पूछता है कि क्या तुमने मुझे किडनैप तो नहीं किया हुआ। तो शॉप ओनर से कहता है कि क्या तुम एनिमीज के स्पाई तो नहीं हो और मेरे साथ कोई ट्रिक तो नहीं प्ले कर रहे हो। तो शॉप ओनर से ये भी कहता है कि अगर तुम एनिमीज के लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें 1 मिनट में शूट कर दूंगा। यहाँ शॉप ओनर भी उसकी सारी बात नहीं समझ रहा था और उसे एक एक्टर समझ रहा था और वो शॉप ओनर समझ रहा था कि ये एक्टर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है। वो शॉप ओनर हिटलर को एक चॉकलेट देता है जिसे हिटलर जल्दी से पहले स्मेल करता है। वो इस चॉकलेट को स्मेल करके कहता है कि ये इंडस्ट्रियली प्रेस ग्रेन्स है और अगर मैं आप लोगों को आसान लफ्जों में बताऊं तो हिटलर इस चॉकलेट को एडवांस ऑटोमेटिक मशीन्स में बनी हुई चॉकलेट कहता है। अब वो शॉप ओनर हिटलर से पूछता है कि हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं तो क्या तुम हमारे लिए काम करोगे। और इस बात का हिटलर उसे कोई जवाब नहीं देता बल्कि उससे एक न्यूज़पेपर मांगता है। हिटलर नोटिस करता है कि वो एक टर्किश न्यूज़पेपर है और अब वो उससे एक जर्मन न्यूज़पेपर की डिमांड करता है। हिटलर जैसे ही इस न्यूज शॉप से बाहर निकलता है तो वो यहाँ पर कुछ टर्किश लोगों को देखता है और बर्लिन में टर्किश लोगों को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। हिटलर अब उस न्यूज़पेपर को पढ़कर ये अज्यूम करता है कि वो लोग वॉर नहीं जीत सके थे और जर्मनी अब एक अनाड़ी वुमेन के हाथ में लग गया था। यानी जर्मनी
की प्रेसिडेंट अब एक औरत थी और यहाँ वो रियलाइज करता है कि पोलैंड भी अभी तक जर्मनी के साथ एग्जिस्ट करता है और वो कहता है कि अगर वो लोग वॉर नहीं जीत पाए तो वॉर बिल्कुल फजूल थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेबियन वो वीडियो देख रहा था जिसके लिए उसे जॉब से निकाला गया था और फेबियन की वीडियो देखते हुए ही उसकी मदर इधर आती है। वो वीडियो के अंदर कुछ अजीब नोटिस करती है और फेबियन को फौरन से वीडियो पॉज करने को कहती है और फेबियन की मॉम उस वीडियो के अंदर हिटलर को पॉइंट आउट करती है। फेबियन इस डिस्कवरी पर बहुत ज्यादा हैरान होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम हिटलर को देखते हैं जो कि उसी न्यूज शॉप पर था और यहाँ शॉप ऑनर उसे कहता है कि तुम्हारे कपड़ों में से बहुत स्मेल आ रही है, तुम्हें इन्हें लॉन्ड्री करवा लेना चाहिए। हिटलर लॉन्ड्री जाकर उन्हें अपना यूनिफॉर्म धोने को कहता है और वो उनसे एक और यूनिफॉर्म के लिए पूछता है क्योंकि वो बगैर कपड़े पहने तो नहीं रह सकता था और यहाँ उसे कोई यूनिफॉर्म नहीं मिलता। और नेक्स्ट सीन में हम हिटलर को जीन्स और स्वेटर पहने हुए देखते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फिल्म मेकर फेबियन के साथ हिटलर को वो शॉपकीपर मिलवाता है और यहाँ फेबियन उसकी अपीयरेंस देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। फेबियन उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ मॉडर्न जर्मनी पर एक फिल्म बनाएगा और हिटलर को फेबियन का ये आइडिया पसंद आ जाता है। अब फेबियन अपनी मॉम से कुछ कैश और उनकी कार लेकर अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम हिटलर और फेबियन को लोगों का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं जो पॉलिटिक्स के बारे में था और यहाँ हिटलर को इंटरव्यू लेने के बाद फील होता है कि उसके बाद डेमोक्रेसी पर बहुत इम्पैक्ट हुआ। वो यहाँ लोगों के अंदर गुस्सा फील करता है और वो फील करता है कि आज भी लोगों के व्यूज वैसे ही हैं जैसे 1930 में लोगों के व्यूज हुआ करते थे। यानी इसका मतलब था कि जर्मनी की पॉलिटिक्स अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो लोग एनिमल्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं तो एक डॉग हिटलर की फिंगर पर बाइट कर लेता है और हिटलर गुस्से में उस डॉग को ही शूट कर देता है। अब जैसे ही फेबियन को ये चीज नजर आती है तो फेबियन उसे डांटता है। यहीं पर अब इस टूर के दौरान फेबियन के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। फेबियन प्लान करता है कि वो हिटलर से स्केचेस बनवाएगा और वो लोगों को बेचेगा और फिर हिटलर लोगों के फनी स्केचेस बनाता है जिससे उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं और पैसे मिलने के बाद वो अपना ट्रिप दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। फेबियन के इस जर्मनी के टूर पर बनाए गए क्लिप्स पर बहुत सारे व्यूज आए थे और ये सिर्फ हिटलर की वजह से हुआ था। के बाद फेबियन अब दोबारा अपने ऑफिस जाता है, यानी क्रिस्टोफर के पास जाता है। वो क्रिस्टोफर को ये क्लिप दिखाता है जिस पर बहुत सारे व्यूज थे। क्रिस्टोफर के व्यूज देखकर हैरान हुआ था और वो अब फेबियन से हिटलर और हिटलर का कांटेक्ट मांगता है। फेबियन हिटलर को क्रिस्टोफर से मिलाता है लेकिन क्रिस्टोफर को हिटलर पागल लगता है और वो अभी फेबियन से यही कह रहा होता है कि इसको यहाँ से बाहर लेकर जाओ कि इतने में हिटलर डायरेक्टर के ऑफिस चला जाता है और वहाँ जाकर वो मिस बेलिनी से कहता है कि हम दोनों जर्मनी को बचाने का काम करेंगे। अब बेलिनी क्रिस्टोफर को एक काम देती है और वो क्रिस्टोफर से कहती है कि हिटलर के लिए एक शो ब्रॉडकास्ट किया जाए और क्रिस्टोफर जानबूझकर हिटलर के लिए एक सरकास्टिक जोक्स का शो ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन जैसे ही हिटलर इस शो पर जाता है और बोलना शुरू करता है तो सारे चुप हो जाते हैं और हिटलर के आइडियाज और व्यूज सुनकर ये शो बहुत ज्यादा हिट हो जाता है। बेलिनी के इस शो को हिट देखकर क्रिस्टोफर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका प्लान जो खराब हो गया था और फिर उसे कहीं से हिटलर की डॉग को मारने वाली वीडियो मिलती है और वो उसे शो पर ब्रॉडकास्ट कर देता है जिसकी वजह से हिटलर और बेलिनी का करियर बर्बाद हो जाता है और बेलिनी को भी जॉब से निकाल दिया जाता है और यहाँ अब ऑफिस का डायरेक्टर क्रिस्टोफर को बना दिया गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेलिनी और फेबियन की हेल्प से हिटलर अपनी 21st सेंचुरी पर एक न्यू बुक पब्लिश करता है जिसका नाम था लुक Who's Back। हिटलर की ये बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है और ये बुक इस साल की सबसे ज्यादा सेल होने वाली बुक बन जाती है और अब हमें दोबारा क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर के चैनल से जैसे ही हिटलर जाता है तो उनके चैनल की रेटिंग कम होना शुरू हो जाती है और यहाँ अब उसका चैनल बिल्कुल फ्लॉप होता जा रहा था और यहाँ पर क्रिस्टोफर को उसका एक एम्प्लॉयर आइडिया देता है कि हमें हिटलर को दोबारा हायर कर लेना चाहिए और इस बात को मानकर अब क्रिस्टोफर हिटलर को ढूंढने के लिए निकलता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो नाजिस्ट मिलकर हिटलर की पिटाई करते हैं जो कि उनके ग्रेट लीडर यानी असल हिटलर का मजाक उड़ा रहा है और अब यहाँ इस वजह से हिटलर हॉस्पिटलाइज हो जाता है और इस इंसिडेंट के बाद सबकी सिंपैथी यानी जर्मन लोगों की सिंपैथी अब हिटलर के साथ होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में अब दोबारा हम फेबियन को देखते हैं जो अपनी पुरानी फुटेज देख रहा था और वो जैसे ही फुटेज देखने के बाद कुछ रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वो हिटलर असल में ही हिटलर है और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो
जाता है और फौरन हॉस्पिटल जाता है। यहाँ हॉस्पिटल के सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही अब हिटलर को होश आता है तो वो अपनी आंखों के सामने बिलिनी को देखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही फैबियन हॉस्पिटल पहुँचता है तो वहाँ उसे हिटलर नहीं मिलता बल्कि बिलिनी मिलती है और फैबियन बिलिनी को बताता है कि वो असल में एक हिटलर है, लेकिन बिलिनी उसकी बात नहीं सुनती और उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन वो हॉस्पिटल की गार्ड से बचकर भाग जाता है। यहाँ अब फैबियन मूवी स्टूडियो पहुँचता है और हिटलर की पिस्टल उसके सर पर पॉइंट करता है। वो हिटलर से कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, लेकिन हिटलर उससे कहता है कि अगर मैं हूँ, लेकिन हिटलर उसे कहता है कि मुझे जर्मनी के लोगों ने सिलेक्ट किया है और अगर मैं एक मॉन्स्टर होता तो ये सारे लोग मुझे वोट क्यों देते। और यहाँ हम देखते हैं कि फैबियन हिटलर को रूफ टॉप से शूट कर देता है और हमें हिटलर को मरता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन उसी दौरान हिटलर दोबारा फैबियन के पीछे से अपेयर होता है। वो कहता है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि मैं यहाँ लोगों के दिलों में हूँ। और यहीं से हमें दिखाया जाता है कि ये जितना भी सीन चल रहा था ये एक फिल्म की शूटिंग थी और यहाँ पर फैबियन भी असल फैबियन नहीं था, बल्कि यहाँ पर कोई और आदमी फैबियन का फेस मास्क कवर करके एक्टिंग कर रहा था। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि फैबियन असल में मेंटल हॉस्पिटल में है क्योंकि वो सबको ये बात बता रहा था कि ये इंसान असल में हिटलर है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही फिल्म पर काम खत्म होता है तो हिटलर अब पॉलिटिक्स में दोबारा वापस आ जाता है और अब वो पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया था और अब उसके पास पहले से भी ज्यादा पावर थी। और अब मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि हिटलर और बिलिनी एक कार में बैठे हुए हैं और यहाँ पर मूवी के लास्ट में हमें हिटलर की एक वॉइस ओवर सुनाई जाती है जिसमें वो कह रहा था कि आई कैन वर्क विद दिस और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।